बुंदेलखंड के एक छोटे से राज्य में एक विशाल और प्राचीन राजमहल खड़ा था, जिसका इतिहास जितना पुराना था उतना ही रहस्यमयी भी। इस महल के बारे में कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात एक स्त्री की करुण आवाज दीवारों से टकराती और हवा में घुल जाती। लेकिन इस आवाज के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता थी, और जो जानता था उसने चुप्पी साध ली थी। इस कहानी की शुरुआत होती है रानी बिंदुला के समय से। रानी बिंदुला ने राज्य में सामाजिक सुधारों की शुरुआत की थी, लेकिन एक परंपरा थी जो उस समय की हर रानी को भी बांध कर रखती थी। शूद्र महिलाओं का राजमहल में काम करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को केवल नीच कर्मों के लिए ही समझा जाता था और उन्हें महल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एक दिन गांव की एक शूद्र महिला, जिसका नाम मंगला था, रानी बिंदुला के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए मदद मांगने आई। मंगला की बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और गांव के वैद्य ने उसकी हालत गंभीर बताई थी। मंगला रोते हुए रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगी, महारानी, मेरी बच्ची को बचा लो, आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। रानी ने उसकी बात सुनी, परंतु महल के नियम और परंपराएं उनकी दया पर भारी पड़ गईं। मंगला, रानी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी बेटी की मदद नहीं कर सकती। महल के अंदर शूद्र महिलाओं का आना वर्जित है। मंगला का हृदय टूट गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। महारानी, उसने गहरे क्रोध में कहा, आपने मेरी बेटी को नहीं बल्कि एक माँ के दिल को तोड़ा है। मैं श्राप देती हूँ कि एक दिन यह महल आपकी अमानवीयता के बोझ तले खुद ही गिर जाएगा और यहाँ की हर रात कराहों से गूंजेगी। कुछ ही दिनों बाद मंगला की बेटी की मृत्यु हो गई और मंगला ने गहरे दुख में आत्महत्या कर ली। लेकिन मरते समय उसकी आंखों में बदले की ज्वाला थी, जो महल के चारों ओर अब एक अदृश्य श्राप की तरह फैल चुकी थी। कई वर्षों तक इस श्राप का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक एक रात, जब अमावस्या का अंधकार महल के दालानों से एक स्त्री की चीख सुनाई दी। जो लोग जाग रहे थे उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। महल की दीवारों के बीच से एक स्त्री की धुंधली परछाई घूम रही थी। उसकी आवाज दर्द से महल के लोग घबराए हुए थे। हर अमावस्या को मंगला की आत्मा महल में घूमती और उसकी कराहों से महल कांप उठता। रानी बिंदुला अब बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें एहसास हुआ कि मंगला का श्राप सच साबित हो रहा है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक नन्हा लड़का जो राजमहल में बिन बुलाए घुस आया था, मंगला की आत्मा से डरने के बजाय हंसने लगा। तुम क्यों रो रही हो भूत आंटी? उसने मासूमियत से पूछा। मंगला की आत्मा, जो वर्षों से अपने श्राप के कारण छटपटा रही थी, इस सवाल से एक पल के लिए ठिठक गई। तुम मुझे देखकर क्यों नहीं डरते? मंगला ने पूछा। उसकी आवाज में अब कुछ नरमी थी। क्योंकि तुम कोई राक्षस नहीं हो, लड़के ने कहा, तुम तो सिर्फ दुखी हो। उस दिन मंगला की आत्मा ने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसकी तकलीफ को खत्म नहीं कर सकता। वो अब समझ चुकी थी कि श्राप से किसी को बदलना संभव नहीं। लेकिन लड़के की मासूमियत ने उसे महसूस कराया कि उसके पास अब शांति पाने का समय आ गया था। उसने लड़के के सिर पर अपना आशीर्वाद रखा और उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। महल में अब कोई भूत नहीं घूमता, लेकिन मंगला की कहानी एक